हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पढ़ेंगे ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 3 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है ह्यूमंस रिप्रोड्यूस डैश। सो ह्यूमंस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, एज वी ऑल नो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन the fertilization or fusion of male and female gamete takes place. Okay, now second is humans are dash. So as we know, humans are viviparous. Viviparous are the animals which give birth to young ones, and the oviparous are the organism which lay eggs. Okay, so humans are viviparous. Now next is fertilization is dash in humans. So fertilization is internal in humans, means inside the body of humans fertilization takes place in the female reproductive system. Okay, now fourth is male and female gametes are dash. Male and female gametes कैसे होते हैं? Initially haploid होते हैं in which n number of chromosomes are present, and next is zygote is dash. Zygote कैसा होता है? Diploid in nature in which 2n number of chromosomes are present. So initially male and female gametes में n number of chromosomes present होते हैं, and after fusion they convert into 2n because n and n if they fuse together it forms 2n. So zygote जब बनता है तो वो होता है 2n. Now next the process of release of ovum from a mature follicle is called ovulation. इस process को क्या बोला जाता है? Ovulation. Okay. Now next is ovulation is induced by a hormone called luteinizing hormone. Okay, luteinizing hormone. So इसको शॉर्ट फॉर्म में LH भी बोलते हैं. इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे वीडियो में. So अब हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय हार्मोन कॉल्ड, अभी हमने पढ़ा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड द नेक्स्ट वन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड, वी ऑल नो, फर्टिलाइजेशन. ओके, सो नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब, इन द फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल. ओके, और अगर हम और डिटेल में अगर इसका आंसर दे तो इन टेक्स प्लेस इन, अगर एग्जैक्ट पोजीशन बतानी हो तो एम्प्यूलरी एस्थमिक जंक्शन. ओके, यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है, सो ये जंक्शन लिखा है. नेक्स्ट इज जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो. जैसा कि हमें पता है जाइगोट डिवाइड होता है और सेल्स डिवाइड होते हैं तो क्या बना लेता है वो? एम्ब्रियो. ओके, नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स वस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड यूटेरस इज कॉल्ड प्लेसेंटा. इन सब के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में. नेक्स्ट इज, अब हम इसका डिटेल में सॉल्यूशंस देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस डैश, सो सेक्सुअली. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मीन्स इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स फॉलोड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. अब रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सबसे पहले तो फॉर्मेशन होता है गैमीट्स का, और उसके बाद क्या होता है? फ्यूजन होता है गैमीट्स का. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ह्यूमन्स आर डैश. So humans are viviparous. Animals that give rise to young ones are viviparous. Okay, अब अगर viviparous की डेफिनेशन आ गई तो आप ये लिख सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? Fertilization is internal dash in humans. तो क्या आएगा? Internal. When the fusion of gametes takes place inside the female body, फीमेल बॉडी के अंदर जब फ्यूजन होता है गैमीट्स का तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन हो गई है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन था मेल एंड फीमेल gametes are dash, so haploid. A half set of chromosomes is called haploid. अब humans में n number of chromosomes होते हैं, that means 23 chromosomes in case of humans. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है zygote is dash. So zygote कैसा होता है? डिप्लॉइड इन नेचर होता है. टोटल 46 chromosomes are referred to as diploid. अब 2n number of chromosomes होते हैं काय में? zygote में.
तो इसे हम बोलते हैं, ह्यूमंस के केस में ये होता है 46 डायरेक्ट, 23 का डबल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड डैश। सो डैश क्या है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। जब एग से ओवरी से एग रिलीज हो जाता है, इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, इसमें एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इस प्रोसेस के लिए जिसे बोलते हैं ईस्ट्रोजन, विच इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, और ये ओवरी ही रिलीज करती है। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय हार्मोन कॉल्ड डैश। ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज अ हार्मोन रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो ये हार्मोन रिलीज करता है। इट एक्ट्स ऑन ओवरी, और ये काय पे एक्ट करता है, ओवरी पे एक्ट करता है, एंड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन में मदद करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जैसा कि हमें पता है ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक्स प्लेस। ओके, इट अकर्स इन द एम्प्यूलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब। अब एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन भी बोल सकते हैं और एम्प्यूलरी रीजन भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन। फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, फेलोपियन ट्यूब में। ओके, अब फेलोपियन ट्यूब एक तरह का डक्ट होता है जो कि अटैच होता है यूटेरस से, विच रिसीव्स द एग फ्रॉम द ओवरी, एंड द एम्पुलर रीजन फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब फॉर्म्स द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब इसका मतलब यह है कि एक डक्ट जैसा स्ट्रक्चर है जो कि अटैच होता है यूटेरस से, जिसमें कि एग आता है फ्रॉम द ओवरी, और जो एम्पुलर रीजन होता है फेलोपियन ट्यूब का, जिसको एम्पुलरी स्टमक जंक्शन भी बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। सो फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर आपसे पूछे तो वो क्या है, इन ह्यूमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुलर रीजन। ओके, और इसको बोला जाता है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। सो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये नेक्स्ट का आंसर है। अब नेक्स्ट क्या है, जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म। अब जाइगोट आगे जाके क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो, फर्दर डिवाइड्स एंड फॉर्म्स मोरुला। और जब आगे जाइगोट डिवाइड होता है तो एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो डिवाइड होता है तो क्या बनता है, मोरुला बनता है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं या फिर आप एनसीईआरटी का डायग्राम भी प्रेफर कर सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का ज़्यादा बेटर होगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ओके, ये डिटेल्ड डायग्राम है, एनसीईआरटी में सिंपलेस्ट वे में बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगेन आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं या फिर एनसीईआरटी का भी बना सकते हैं। ओके, जैसा आपको ठीक लगे, जो ईजीएस्ट हो वो बनाइएगा। अब हम इस डायग्राम को यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइज स्ट्रक्चर, तो फेलोपियन ट्यूब जिसमें भी अलग अलग, अब इसके आगे के पार्ट्स हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पे होता है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ओके, दिस इज द यूटेराइन कैविटी, और ये होता है फंडस ऑफ यूटेरस। ये जो शेप ऐसा दिखाई दे रहा है होता है फंडस। अब नेक्स्ट, ये होती है यूटेराइन ट्यूब जिसे हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। और नेक्स्ट, अब इसके देखिए आप, फेलोपियन ट्यूब के भी पार्ट्स है। सबसे पहला है फिम्ब्री है, फिर आता है इनफंडिबुलम, फिर आता है यहाँ पे एम्प्यूला, ठीक है, फिर आता है इस्थमस। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक तो इनफंडिबुलम, ये यहाँ वाला रीजन, देन दिस इज द एम्प्यूला रीजन। इसमें एम्प्यूला को लेबल नहीं किया है, पर आप एनसीईआरटी डायग्राम देखेंगे तो उसमें प्रॉपरली शो किया है। और ये होता है इस्थमस, ठीक है। तो इस्थमस और एम्प्यूला के बीच में ही फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, अब नेक्स्ट ये क्या है, लिगामेंट्स ऑफ ओवरी है। दिस इज द सर्विक्स, दिस इज द वेजाइना एंड दिस इज द सर्वाइकल कैनाल। ओके, यहाँ पे जो ये आपको दिखाई दे रहा है स्किन कलर का, ये होते हैं ब्रॉड लिगामेंट्स, ठीक है। और दिस इज द ओवरी, ओवरी इज द आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर। ओके, ये जो दिखाई दे रही है जो कि कवर्ड है
फिम्ब्रिए से। फिम्ब्रिया आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिम्ब्रिए क्या, ओवम जब रिलीज होता है ओवरी से तो उसे कैच करने में काम आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू मेजर फंक्शंस ऑफ ईच टेस्टिस एंड ओवरी। अब दो फंक्शन लिखने हैं हमको, टेस्टिस के भी और ओवरी के भी, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इनके फंक्शंस को। द टू मेजर फंक्शंस ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी आर। अब सबसे पहले तो टेस्टिस का देखते हैं। टेस्टिस आर द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ओके। सो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। द टू मेन फंक्शंस ऑफ, अब इसके फंक्शन क्या होते हैं टेस्टिस के। इट प्रोड्यूसेस मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन। अब टेस्टोस्टेरॉन मेल्स में रिलीज होता है विच टेक्स प्लेस इन द लेडिक सेल। जो लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन। इट प्रोड्यूसेस मेल गैमीट स्पर्म, ये रिलीज करने में काम आते हैं, मतलब हेल्प करता है। एंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये होता कहाँ पे है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब ओवरी के फंक्शन देखते हैं हम। ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट विच इज एग और ओवम। एग को ही ओवम बोला जाता है। और इट सिक्रीट्स फीमेल हार्मोन्स कॉल्ड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब यहाँ पे हमारे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। फर्स्ट तो ये है कि टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, और मेल्स, या फिर हम बोल सकते हैं मेल्स में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। एक तो टेस्टोस्टेरॉन, और फीमेल्स में कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब इनके दोनों के सेकेंड क्वेश्चन है इन दोनों के फंक्शंस, ओके। तो हमने पढ़ लिए दोनों के फंक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस का ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर द डक्ट which are present in testicular lobules of the testes. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स डक्ट्स होते हैं जो कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं उसके भी अंदर जो हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उन्हें क्या बोलते हैं हम, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, ओके। They perform several functions of testes such as growth, development and the release of the sperm. ये काय में हेल्प करते हैं, एक तो ग्रोथ करने में काम करते हैं, डेवलपमेंट में, एंड स्पर्म को रिलीज करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, डिप्लॉइड मतलब जिसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया को कॉमनली बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, विच परफॉर्म मियोसिस। अब जब स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होगा तो वो क्या बना लेगा, हेप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉलोड बाय स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ स्पर्म, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेशन दे रखा है स्पर्म फॉर्मेशन का, इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए अब इसे हम पहले सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं इस लाइन को। जैसे सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया जिसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, इसमें जब मियोसिस होता है तो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ओके। तो इसमें कितने हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो जैसा कि हमें पता है मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, तो 2n से हाफ नंबर हो जाएगा, जैसे कि ये हो जाएगा n, ठीक है। और स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी बोला जाता है, ठीक है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाकर के स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर स्पर्मेटिड्स आगे जाकर के स्पर्मेटोगोनिया जिसे हम स्पर्म भी बोलते हैं तो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। वैसे ये पूरी प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसे हम आगे डिटेल में ये जो इसका अगला क्वेश्चन है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट, इट कंटेन्स सर्टोली सेल्स क्या होते हैं, आर द सर्कुलर सेल्स हैविंग अ बिग राउंड न्यूक्लियस। इनमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूली फॉर्म्ड स्पर्मेटोगोनिया एम्बेडेड फ्रॉम देयर हेड एंड कंटेन न्यूट्रिशन। अब सर्टोली सेल का फंक्शन देखते हैं। सर्टोली सेल क्या करते हैं, सर्टोली सेल प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म और जर्म सेल, ठीक है। और ये इनका लोकेशन क्या होता है, सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ओके, ऑफ टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का हम हिंदी मीनिंग देखें तो स्पर्मेटो का मतलब होता है स्पर्म और जेनेसिस का मतलब होता है बनना, तो इसको पूरे को बोलेंगे स्पर्म्स के बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। नेक्स्ट इज ब्रीफली डिस्क्राइब द
प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को हमको एक्सप्लेन करना है, तो इसका आंसर है स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब जैसा कि मैंने बताया स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है और ये होता कहाँ पर है, इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब टेस्टिस के अंदर सबसे पहले टेस्टिस के अंदर होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होते हैं हाईली कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज फॉलोड इज एज फॉलोज। अब इसकी प्रोसेस देखते हैं हम। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म स्टार्ट्स फ्रॉम अ डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया, जैसा कि इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। इट अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होता है इसमें। मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, एंड इट गिव्स राइज टू टू सेकेंडरी स्पर्मेटोजाइट। Further, it undergoes meiosis II to form four spermatids. These spermatids de-differentiate to male gametes, sperm और spermatozoa. अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस को हम एक फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, जिसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसमें जब माइटोसिस होगा, माइटोसिस होता है इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनिशियली और फाइनली सेम होते हैं, ठीक है। जब माइटोसिस हुआ तो बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 2n था, यहाँ पे भी 2n था, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस हुआ था, ठीक है। फिर जब मियोसिस फर्स्ट होगा, ये IE लिखा हुआ है, मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, तो 2n से कितने हो गए, n हो गए, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवाइड मतलब वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जब इसमें मियोसिस 2 होगा तो बनेगा स्पर्मेटिड्स। फिर स्पर्मेटिड आगे जा करके बनाएंगे स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ को हम स्पर्म भी बोलते हैं। अब देखिए, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले 2n था, इसमें जब माइटोसिस हुआ तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, जिसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। फिर जब इसमें मियोसिस हुआ तो ये 2 में डिवाइड हो गए, जिसमें दोनों के अंदर कितने nn क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। मीन्स हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। फिर जब इनमें भी जब आगे मियोसिस 2 हुआ तो वो कितने सेल्स, इसने भी 2 सेल में डिवाइड किया और ये भी 2 सेल में डिवाइड किया, तो टोटल 4 सेल्स बन गए, ठीक है। और फिर ये इन चारों के अंदर nn क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। फिर ये क्या थे, स्पर्मेटिड्स थे, और स्पर्मेटिड्स आगे जा करके बना लेते हैं स्पर्म। ये जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का। स्ट्रक्चर हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में डिटेल में स्पर्म का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा पूरा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस की। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और जल्दी से बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट को मिस ना करें, ओके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थम्स अप भी कर दें। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। होप ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। सो हमने इस पूरे क्वेश्चन को फ्लोचार्ट की मदद से हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन इज नेम द हार्मोन इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस मीन स्पर्म के फॉर्मेशन में कौन कौन से हार्मोन्स यूज होते हैं, मतलब काम करते हैं कौन कौन से हार्मोन। द हार्मोन्स विच आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस आर। सो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम का, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे ढंग से समझना। तो सबसे पहला क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं GnRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे GnRH बोलते हैं, ठीक है। अब ये भी पूछ सकते हैं GnRH का फुल फॉर्म क्या है, और इसका डायरेक्ट यही वाला क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। अब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अलग है और ये अलग है। अब इस गोनेडोट्रोपिन हार्मोन में भी 2 तरह के हार्मोन आते हैं, एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम LH बोलते हैं, और एक है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम FSH बोलते हैं, FSH, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे, ठीक है। फ्रॉम द पिट्यूटरी, और ये क्या पिट्यूटरी रिलीज करता है इन दोनों हार्मोन को, ठीक है। और हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। अब स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंस है। स्पर्मिएशन इज द फाइनल रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रिलीज कर देता है स्पर्म को, तो उसे हम बोलते हैं स्पर्मिएशन, फाइनल रिलीज होता है ये, ठीक है।
और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ। जैसे हमने अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस समझी थी। तो ये जो 4 सेल्स नहीं बने थे जब मियोसिस 2 हुआ था, तो ये 4 सेल्स बने थे। तो ये क्या थे? ये थे स्पर्मेटिड्स, ठीक है। अब स्पर्मेटिड्स जब आगे जा करके स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी बोला जाता है, ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पर स्पर्मिएशन और स्पर्मेटोजेनेसिस में दोनों में डिफरेंस होता है और स्पर्मिएशन भी अलग होता है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म, ठीक है, स्पर्म, ठीक है। तो ये जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। और जब हम पूरी प्रोसेस की बात करते हैं स्पर्म फॉर्मेशन की, तो उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म। अब ये भी बहुत बार आ जाता है CBSE एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसका आप ये वाला भी बना सकते हैं और NCERT का बना सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, ठीक है। वैसे ये एक डिटेल डायग्राम है, NCERT में सिंपलेस्ट वे में दिया गया है, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। इसका जो सबसे पहला देखिए, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं हेड, फिर जो इसके बीच का पार्ट होता है उससे हम बोलते हैं मिडिल पीस या फिर मिड कनेक्टिंग पीस, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है टेल, और लास्ट में क्या होता है? एंड पॉइंट होता है, ठीक है। और ये इसका जो सबसे पहला, ये जो इस तरह का कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट में, उसे भी हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, एंड दिस वन इज सेंट्रियोल। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन भी स्पर्म में पूछा जाता है बहुत सी बार, उसे भी हम आगे कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में, ठीक है। टर्मिनल डिस्क, दिस इज द एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पर्म। वैसे मैं प्रेफर करूँगी कि आप NCERT से ही करें, क्योंकि वो ईजीएस्ट होगा और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा, ठीक है। सेमाइनल प्लाज्मा इज अ फ्लूइड विच कंटेन्स स्पर्म, ठीक है। सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है? जिसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट होता है, मतलब एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स द सिक्रीशन ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड्स, पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसे हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब सेमाइनल प्लाज्मा के कंपोनेंट्स क्या क्या है पूछा था ना, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा। तो एक तरह का फ्लूइड होता है जिसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट होता है, इसके अंदर सिक्रीशन होते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स के, ठीक है। और इसमें एक पेयर्ड क्या क्या इंक्लूड होता है? पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये सारे सिक्रीशंस होते हैं, मतलब इन सभी के सिक्रीशंस को ही हम सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। द कंपोनेंट ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा आर एज फॉलोज, ठीक है। एक तो फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम, क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा बनाते हैं ये सब मिलके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स, ठीक है। अब इसका आंसर होगा द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड्स रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, और ये तो हो गया एसेसरी डक्ट्स। अब एसेसरी ग्लैंड्स अलग है, ठीक है। डक्ट्स और ग्लैंड्स में बहुत ही डिफरेंस होता है, ठीक है। सो डक्ट्स कौन कौन से हैं मेल में? रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, बिल्कुल ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए इन सबके नेम्स, ठीक है। और ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, एंड जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को, और पेयर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यहीं पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि कितने होते हैं सेमाइनल वेसिकल, तो यहाँ पे पेयर है, तो मतलब दो सेमाइनल वेसिकल होते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और पेयर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड भी 2 होते हैं, ठीक है। अब हम इन सभी के फंक्शंस देख लेते हैं। रेटेटेस्टिस इज अ डक्ट विच हेल्प्स इन कनेक्टिंग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू अनदर डक्ट कॉल्ड वासा एफरेंशिया। वही रेटेटेस्टिस कनेक्ट करते हैं डक्ट को, कनेक्टिंग डक्ट को
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को काय से कनेक्ट करते हैं, वासा एफरेंशिया से, ठीक है। तो रेटिटेस्टिस आगे जा करके वासा एफरेंशिया, रेटिटेस्टिस आगे जा करके वासा एफरेंशिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, वासा एफरेंशिया आगे जा करके एपिडिडाइमिस, ठीक है। और ऐसे करके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसके, एपिडिडाइमिस, फिर एपिडिडाइमिस के बाद में वास डिफरेंसेस, देन एजैकुलेटरी डक्ट, एजैकुलेटरी डक्ट के बाद आता है यूरेथ्रा, ठीक है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब टेस्टिस के अंदर क्या क्या होता है। ओके, सो वासा एफरेंशिया जॉइंस टू द टेस्टिस टू द स्ट्रक्चर नोन एज एपिडिडाइमिस, ठीक है। फिर आगे जा करके ये एपिडाइमिस से कनेक्ट करता है। फिर एपिडाइमिस इज अ स्ट्रक्चर विच इज अटैच टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द टेस्टिस, दिस स्ट्रक्चर जॉइंस, ठीक है। वही जैसा मैंने आपको बताया, ये सारे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स को। पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आता ही आता है 3 मार्क्स क्वेश्चन या फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन में तो आ ही जाता है बोर्ड्स में, ठीक है। अब सेमिनल वेसिकल क्या, सेमिनल वेसिकल इज अ ग्लैंड हुज सिक्रीशन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। अब सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है जो कि सिक्रीशन में हेल्प करता है और ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को, ठीक है। मतलब स्पर्म को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वही मतलब पहुंचाता है, आगे ट्रांसफ़र करता है, फिर बल्बोरेथ्रल ग्लैंड तक पहुंचता है, फिर आगे जाके प्रोस्टेट ग्लैंड, देन सारे सब दूर से ट्रैवल करता है स्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ बल्बोरेथ्रल ग्लैंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में ही काम करता है स्पर्म के। अब प्रोस्टेट ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इंक्लूड्स फ्रक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम्स विच हेल्प्स इन द नरिशमेंट ऑफ स्पर्म। नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स में कौन कौन हेल्प करता है, एक तो फ्रक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। तो अब हमारी इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए कि और आप कौन कौन से चैप्टर्स के सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का वीडियो बनाऊं मैं, और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द अपलोड होगा, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें आपके फ्रेंड्स के साथ। और इस चैप्टर के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को मैंने अपलोड किया है, जो कि बहुत ही इजी होगा आपको पूरा चैप्टर समझने के लिए। उसकी प्लेलिस्ट आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और योर बोर्ड्स एग्जाम। ओके, थैंक यू guys, stay tuned and subscribe to our channel, and also don't forget to like, share and subscribe Biology Lovers Hub on YouTube.